पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े जो है आरोप लगाए, बिजली विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, और वहीं जो 560 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ है उसमें भी आपने कई सवाल उठाए। किस तरह देखते हैं इसको कि क्या सीबीआई को ये मामला जाने के बाद जांच निष्पक्ष नहीं हो पा रही? आप क्या मानते हैं? पहले तो अभिषेक, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने बिजली कंपनियों का जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ था, सिक्किम की एक कंपनी है टिस्मा लिमिटेड। 20 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था बिजली लेने का। हैरानी की बात है कि एक यूनिट भी बिजली नहीं ली और उन्होंने 1343 करोड़ की पेनल्टी इन्होंने उनको जमा करा दी बगैर सुप्रीम कोर्ट के। अगर पेनल्टी लगाई थी, उसका केस लड़ते, सुप्रीम कोर्ट जाते। और हैरानी इस बात की है कि ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना फाइनेंस सेक्रेटरी, किसी से परमिशन नहीं ली। आखिर ये प्रदेश का पैसा, जनता का पैसा है। बिजली कंपनियां वैसे तो रोज़ फ्यूल चार्ज लगा के कस्टमर को परेशान करती हैं, उनके ऊपर बोझ डालती हैं, और एकदम 1343 करोड़ दे दिया और 192 करोड़ भी देना है। मतलब लगभग 1535 करोड़ रुपये के करीब सरकार का नुकसान हुआ है। हमारी ये मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने बैंक के 560 करोड़ के घोटाले की बात करी, सीबीआई की जांच की, हमारी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि जब एफआईआर में पंकज अग्रवाल का नाम आ गया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी, एफआईआर में ये क्लियर हो गया था कि ये लोग इसमें शामिल हैं, उसके बावजूद उसका रिटर्निंग ऑफिसर के लिए नाम भेजना, तो ये कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती थी कि उनसे फ़ायदा उठा लिया जाए। उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि तुम हमें चुनाव में फ़ायदा करो, हम आपकी मदद करेंगे। हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड किया जाए कि जिन्होंने जानबूझकर रिटर्निंग अफसर होते हुए कांग्रेस पार्टी की वोटों को रद्द करने का काम किया। जी, तो आप जो आपने कहा कि कुछ एक बड़ी अमाउंट तो बिजली कंपनी को बगैर बिजली खरीदे दे दी, अब कुछ अमाउंट और करोड़ों की है वो देने का रास्ता साफ है। आप ये मानते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये टोटल 1343 करोड़ की तो पेमेंट कर दी, अभी 192 करोड़ रुपए का और देना है, तो लगभग 1535 करोड़ रुपया सरकार ने की तरफ से चला गया बिजली कंपनियों की तरफ से, और मंजूरी किसी की नहीं है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो 192 करोड़ आप चाहते हैं कि एक तो दिया ना जाए, और जो 1354 करोड़ रुपए जो दे दिया गया उसकी जांच हो, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है। आपका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री का जो है इसमें अप्रूवल या साइन या कोई इसमें अप्रूवल ली नहीं गई, और उसके बावजूद अफसरों ने ये खेल खेल दिया? बिल्कुल कोई कागजों पे इसकी मंजूरी नहीं ली गई और इसको एकदम पैसा दे दिया गया। और जबकि जब इनके साथ पेनल्टी लगी थी, उनसे नेगोशिएट करते, नेगोशिएट में बात नहीं बनती तो कोर्ट जाते, कोर्ट में भी नहीं गए और पैसे भर दिए। आपने जो आईएएस वरिष्ठ आईएएस अफसर का नाम भी लिया और कहा आपने कि लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, उनको बुलाया भी गया, ये जानकारी आई, सवाल जवाब भी उनके द्वारा किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई या जांच एक दिशा की ओर बढ़ रही है, और अगर कोई कसूरवार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा हमारा कहना ये है कि जब एफआईआर में नाम आ गया था तो रिटर्निंग अफसर के तौर पे उनका चुनाव आयोग को नाम भेजना ही मिलीभगत है। तो आपका ये कहना है कि इसमें कोई ना कोई फ़ायदा जो है लिया जा सकता था, ये संभावना है? फायदा उन्होंने इनको देने की कोशिश करी, हमारी 4 वोट रिजेक्ट की, बगैर मतलब के जो रिजेक्ट नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश की इनको फायदा पहुंचाने की। परंतु हमारी ये मांग है कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। तो सरकार को आपने मीडिया के माध्यम से ही एक मांग रखी है, और वहीं बिजली विभाग में जिस तरह का कारनामा अफसरों ने किया उसको भी आपने उजागर किया। तो अब इन दोनों मामलों पर आगे क्या रोड मैप होगा, कांग्रेस का क्या स्टेप होगा अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती या कोई इस पर कड़ा संज्ञान या इन पर कार्रवाई नहीं होती? देखो, हमने मीडिया के माध्यम से सारी बात प्रदेश और देश की जनता से रखी है, और अगर सरकार फिर भी इसमें कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी लेवल पे मीटिंग बुलाकर आगे फैसला लिया जाएगा कि इस पे आगे कि कोर्ट जाया जाए या कोई और निर्णय लिया जाए। जैसा पार्टी निर्णय लेगी उस पर करेंगे। और इसके साथ साथ कल हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है,
उस पे भी हमने कहा है कि इसकी पूरी कार्यप्रणाली की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें आशंका है कि जिस प्रकार बाहर के लोगों को इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा दे के और उनको पास कर दिया जाता है, हरियाणा वालों को फेल कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं जो पेपर है वो लीक किया जाता है, उसको बेचा जाता है बाहर, इसीलिए हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसकी जांच भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। अरोड़ा साहब, आप भी शायद कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की इस 560 करोड़ वाले घोटाला जो हुआ है उस पे जो नीति साफ है, इसीलिए सीबीआई को मामला दिया गया, इसीलिए नाम उजागर हो रहे हैं, सरकारी इस जो है पूरे मामले की जांच करवा रही है। तो आप भी ये सहमत हैं इस चीज़ से कि जांच सही दिशा में जा रही है और कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? अगर जांच सही दिशा में हुई और सीबीआई पे कोई प्रेशर ना हुआ तो इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग फंसेंगे। अभी तो अधिकारी लोग फंसे हैं, इनमें राजनेता भी लोग शामिल हैं, ऐसी आशंका में है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो अशोक अरोड़ा थे। इन साफ तौर पर ये कहना है कि बिजली विभाग में एक बड़ी रकम जो है ना मुख्यमंत्री के साइन होते हैं ना मंत्री के साइन होते हैं, उसके बावजूद जो है एक बड़ी रकम रिलीज़ कर दी जाती है एक बिजली कंपनी को। और वही बड़ा आरोप है कि एक आईएएस अधिकारी का नाम होने के बावजूद उनको जो है पैनल में रखा गया, भेजा गया। और ये भी इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं मिली भगत करके ये कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ा। और एचपीएससी को भी लेकर सवाल उठाया कि बाहर के युवाओं को जो है नौकरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं पेपर जो है लीक या पेपर बेचने की भी इनकी ओर से बात की गई। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, जीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।